क्या हुआ? इधर तो नहीं आ रहा। आ गया यार वो। हाँ सीधा करो। क्या ट्रांसफर किया? चलो मोरी कर लें। तो लाइट कम नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत है? सही है बात। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? क्या कर रहे हैं लोग? कितने हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक है, सब खैरियत है, हमारा कोई मसला नहीं है। ये रुकी हुई है, रुकी हुई है। जिनका विड्रॉ कंप्लीट स्टेटस आया उनको मिला नहीं, उनका क्या होगा? यार आप लोग पोस्ट ही नहीं पढ़ते। मैं कहा फेसबुक भी बैठे हैं और आप लोग पोस्ट नहीं पढ़ रहे उनकी, ना हमारी पोस्ट पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं। कल से बताया हुआ है कि यार अली अहमद मॉडरेटर हैं, उनका नंबर दिया हुआ है, उनको आप कॉल करें, उनको मैसेज करें, एक मैसेज करके 24 आवर वेट करें, उनको अपनी डिटेल सेंड करें, तो वो आपको 24 आवर के अंदर अंदर आपके बैलेंस जो है वो आपके अकाउंट्स में आ जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा मसला ये हुआ था कि हमारी वेबसाइट पे असल में बहुत ज़्यादा यूज़र्स थे जो विड्रॉ रिक्वेस्ट वाले, और उनकी जो रिफ़ंड के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़र थे, 17-18 हज़ार यूज़र थे, तो उनको रिफ़ंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से वो कंप्लीट हो गया था ऑटोमेटिक। कुछ लोग जो हैं उनका कंप्लीट हुआ है, तो बाकी लोगों का नहीं हुआ। साउंड नहीं आ रही, कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही। माइक मेरी आज नहीं, वीडियो चल गई है। नहीं मैं रुको, मैं बताता हूँ। नहीं आवाज़ तो ठीक है, मैं चेक की थी, मैं देखता हूँ, अभी बताता हूँ। उसकी आवाज़ मुझे करता हूँ। ये देखो, हाँ आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ ब्रॉडकास्ट हैज़ बीन पोस्टपोन। हाँ हो रही है, आवाज़ आ रही है, आ रही है आवाज़। किसी अपने साउंड ऑन करो, ठीक है ना? चलो ठीक है। अच्छा भाई, ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये जो अभी बीच में कमेंट मार रहे हैं, चबले मार रहे हैं कि वो साइट स्कैम कर गई है, वो कर गई है, यार ये आप लोगों का अपना मसला है भाई। हमें ना बताओ कौन सी साइट स्कैम कर गई है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये कि अगर एक बंदा स्कैम कर गया तो वो आप भी कौन सा उससे सवाल करते हो? आप खुद गलत हो सबसे पहले। तो ये जो कमेंट कर रहे हैं कि वो साइट स्कैम कर गई है और ये भी करने वाले हैं, आप खुदा नहीं हो यार?
और आप मेरे दफ्तर आके मुझसे बात कर लो। ये बात जो है ना यहाँ फेसबुक पे नहीं करा करो, ठीक है। मैं दफ्तर में बैठा हूँ, 12 से 5 मैं दफ्तर में होता हूँ, और आप लोग आके मुझसे हर तरह का सवाल कर सकते हो, जो भी करना है। वैसे पहली बात तो ये, हर तरह का सवाल तो हर जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा सवाल करने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये कि ये जो अब चबले मार रहे हैं ना कुछ लोग, ये कह रहे हैं कि जी ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये भाग जाएगी वो भाग जाएगी। तो भाई मैं इधर बैठा हूँ, एक दफ़ा आके मुझसे मिलो और मुझे ये सवाल मेरे मुंह पे करके दिखाओ ज़रा। खैर मैं अब उनको दफ़ा मारूँ, उनका कोई काम नहीं है मेरे साथ, ठीक है। और मैं आज कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट करनी है उनमें सबसे पहले है वेबसाइट, ठीक है। जो वेबसाइट है वो जो फॉरेन एक्सचेंज की वेबसाइट है, बेसिकली कैश मॉल की तरह है, लेकिन अब मैं उसको कैश मॉल से कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि कैश मॉल भी ट्रस्टेड नहीं है, बक्स मिल भी ट्रस्टेड नहीं है, और उनका बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज की वेबसाइट हम बनाने लगे हैं, वो हमने ऑलरेडी उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है जो हमने करना होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है उसको 1 महीना लगेगा। 1 महीना जो है ना, इंशाल्लाह उसको 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी, और उसके बाद विड्रॉ का सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आगे मैं आपको विड्रॉ के बारे में भी बताऊंगा कि विड्रॉ हमारा विड्रॉ का आगे जाके लायल अमल क्या है, ठीक है। तो जो हमारी वेबसाइट है बेसिकली वो रजिस्टर्ड होगी इंशाअल्लाह ताला, वो कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी, और उस वेबसाइट जो है वो हमारी प्रॉपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होगी। और आप लोग देखेंगे कि हर चीज़ में हर चीज़ हमारी रजिस्टर्ड होती है यार, हमने पहले दिन से हर चीज़ रजिस्टर करके रखी हुई है। तो आप लोगों को इस चीज़ की तो फिक्र होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो होती है ये बेसिकली ट्रेंड भी हमने शुरू किया है, और आगे इसको हम ही लेके जाएंगे। और दूसरी वेबसाइट जो है वो क्या करती हैं वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वेबसाइट जो है इंशाल्लाह 30 दिन में तैयार हो जाएगी। 30 दिन के अंदर अंदर हम उसको सेट, जाहिर सी बात है उस पर 1-2-4 दिन ऊपर भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको फिर चेक भी करना होता है, फिर हमने उसको टेस्टिंग करनी होती है। उसमें कोई एरर आ जाए तो फिर हमें वो दोबारा वो एरर को रिमूव करके, रेक्टिफाई करके, उसको रिमूव करके, और उसके हमने उसको करेक्ट करना होता है। तो जाहिर सी बात है हम वेबसाइट जब भी लॉन्च करेंगे तो वो उसमें सारे वो एरर फ्री होगी, ठीक है। तो एरर फ्री के बाद इंशाल्लाह वो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। और दूसरी बात यह है जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये है कि अब पहली बात तो ये कि जितने लोग आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर कह रहे हैं जी ये स्कैम है, ये स्कैम कर रही है, ये कर रही है, हमारी VPN ये कर रही है, आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं कि स्कैम कर रही है या हमारे बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, ये लोग, इनको पता कक का नहीं है, किसी चीज़ का इनको पता नहीं है, ठीक है। इनको ये सिर्फ तुक्के मार रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अपनी दुकान चलाने के लिए हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा विड्रॉ अभी चलता रहता तो ये इनके पास कोई और बात निकल आती कि यार ये कर रहे हैं तो इसलिए हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये खुद स्कैमर्स हैं। स्कैमर से मुराद ये है कि जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी ये स्कैम कर जाएगी, वो लोग बेसिकली खुद स्कैमर्स होते हैं। उनमें 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो बंदा होता है जो हमारे साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर स्कैम करने की नाकाम कोशिश कर चुका होता है, उसके साथ स्कैम कर नहीं पाता हमारे साथ, तो फिर वो बाद में अपनी जो दिल की भड़ास है ना वो बाहर निकालता है, ठीक है। और दूसरे किस्म का बंदा वो होता है जो वो जो दूसरा बंदा होता है वो ये करता है कि जनाब वो अपनी उसने दुकान चलानी होती है। आपको पता है हमारे यूज़र्स बहुत होते हैं, हमारी जैसी वेबसाइट्स पे PTC अर्निंग की जो वेबसाइट्स होती हैं इनके ऊपर यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके पास उनको लाने के यही तरीका होता है कि किसी को नीचा दिखाया जाए और उनका काम ख़राब करके अपनी दुकान चलाई जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि आप लोग जो हैं वो अब बहुत अच्छे लॉयल यूज़र्स जो हैं वो तो इनकी बात नहीं मानते, और वो मेरे साथ हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, मेरे मॉडरेटर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई मसला भी नहीं आएगा जिस तरह वो बातें करते हैं, लेकिन आप लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल वही स्कैम करके जाएंगे आपके साथ। अब जिस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका पता है ना पता है, ठीक है,
वो आपके साथ स्टैम्प पेपर करें या कुछ भी करें, आपको उनके साथ भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं है। आप कल को, क्योंकि मेरे पास फिर ये होता है कि आप लोग मुझे स्कैम कह के चले जाते हो दूसरी वेबसाइट के ऊपर। जब दूसरी वेबसाइट स्कैम करती है, फिर मेरे पास आते हो, यार कि अली भाई हमारे साथ धोखा हो गया है जी, हमारे साथ ये हो गया, हमारा कुछ करें। तो बात यह है कि आप जितने सवाल आपने मुझसे पूछे, जितने आपने मैंने जितने जवाब दिए आप लोगों को, किसी भी वेबसाइट ऑनर ने इतने जवाब नहीं दिए। पहली बात ये, आप लोगों ने उनसे सवाल ही नहीं पूछे। आज कितनी वेबसाइट नई आई हुई हैं बाहर, ठीक है, मुझसे पहले वाली जो है वो बाकी हैं, जो मुझसे बाद वाली हैं वो आई हैं, और लोग उन पर इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, ना उनसे पूछ रहे हैं भाई तू है कौन, कहाँ से आया, ठीक है। जिस तरह आपने मुझसे सवाल किए थे, मैंने आपको हर तरह का जवाब दिया, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाए, प्रूफ दिखाया, हर चीज़ दिखाई। इसी तरह आप उनसे सवाल जवाब करते नहीं हो। जब आप उनसे सवाल जवाब नहीं करते तो भाई फिर आपका रोने का हक नहीं बनता, ठीक है ना। आप उनसे सर्टिफिकेट मांगते हो। अभी वो लिंक पे अर्न है, हम कल उसको देख रहे थे, मैं सारी वेबसाइट को रिसर्च करते रहता हूँ। लिंक पे अर्न वेबसाइट जो है वो मैं देख रहा था, और उसके अंदर जो है ना उनका SCCP का सर्टिफिकेट था और FBR का। तो SCCP का सर्टिफिकेट वो इतना फेक था कि वो, पहली बात यह कि लिंक पे अर्न के नाम से वेबसाइट रजिस्टर्ड ही नहीं होती, ठीक है। और जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, कोई भी प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड भी है तो उनका प्रॉपर वो लाइव आते हैं ना, आपको उनका पता है ना कुछ ना आता है ना पता है, ठीक है। तो आप लोगों को यार थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। अगर आपको पता है कि एक वेबसाइट है वो आपको हर तरह का जवाब दे चुकी है, हर तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, हाँ अगर छोटी सी प्रॉब्लम आती भी है यार, विड्रॉ का अगर हमारा रोका है या कुछ वजह है, तो जाहिर सी बात है यार पीछे कोई वजह होगी। ऐसा नहीं होता कि यार मैं अपने फ़ायदे के लिए बैठ जाऊँ और विड्रॉ ना दूँ। पहली बात यह कि अगर विड्रॉ मैं अपने लिए जानबूझ के अगर रोकूँ तो वो नुकसान मेरा अपना है, आपका भी नहीं है। अगर मैं विड्रॉ जानबूझ के रोकता हूँ तो आपके अकाउंट्स में पैसे जमा होते रहेंगे, तो मुझे एक ना एक दिन वो तो देने हैं ना। तो मैं अपनी जानबूझ के तो कोई काम करता नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर हमने कोई चीज़ रोकी है, विड्रॉ रोका है, अभी मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बता देता हूँ कि हमने आगे क्या बना रहे हैं, सिस्टम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो चलेगा। लेकिन हमारी और आपकी कोऑपरेशन से चलेगा, इस तरह नहीं चल सकता। तो जो स्कैमर्स हैं उनको बारे में जो है ना, वो मैं यही कहूँगा कि भाई आप उन पर भरोसा ना करें, ठीक है। आप लोग सोचें कि 20,000 25,000 लोग हैं, 25,700 कुछ लोग हैं हमारे यूज़र्स हैं हमारी वेबसाइट के, उनमें से अगर 10 बंदे भी करते हैं तो ये तो यार 0.0001% भी नहीं है ठीक है, उसमें आते ही नहीं है खाते में। और इनके अपने अकाउंट जो होते हैं वो या तो सस्पेंडेड होते हैं किसी वजह से, क्योंकि उन्होंने स्कैम किया होता है या स्कैम करने की कोशिश भी की हो तो उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, और फिर वो दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, या फिर अपनी दुकान चलानी है, या अभी उन्होंने कुछ फॉरेक्स के लोग हैं वो कहते हैं जी हमारे पास आ जाए यूज़र, ये आ जाए। भाई यूज़र अगर लाने हैं ना तो इज़्ज़त से लेके आओ, ठीक है। अपने पास किसी को नीचे दिखा के आप नहीं ला सकते। और अल्लाह जो है ना वो उस पर होता है कि अल्लाह किसको इज़्ज़त देता है किसको ज़िल्लत देता है, वो आखिर में खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस बारे में बात और नहीं करता, तो स्कैमर से बचें, ठीक है। और जो लोग ये स्कैमर कह रहे हैं जी कि ये स्कैमर हैं, ये हैं, FI में कंप्लेंट करें, वाह जी वाह। तो अब ये है कि आप लोग जो है ना ये इस चीज़ से बचें और हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हम ही एक रह गए हैं जो हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं और कोई भी नहीं चल सकता। तो हाँ, फतवे की जहाँ तक बात है, एक चीज़ है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा था फतवा कि इस वेबसाइट में फतवा होना चाहिए, ठीक है। तो फतवा जो है बेसिकली वो काफ़ी यूज़र्स वेट कर रहे थे फतवे का, हमने फतवे की बात की थी, उसमें से उन्होंने कुछ छोटी सी चेंजेस करवाई हैं हमसे। तो हम चाह रहे हैं कि वो चेंजेस जो हैं वो मैं आपको लाइव बता दूं, ताकि वो चेंजेस जो हैं वो इंशाल्लाह हो जाएंगी, ठीक है। तला शेख बंदा जो है ना वो तमीज़ से बात करता है, ठीक है। और जिनको तमीज़ नहीं है ना वो ये लाइव वीडियो छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि या तो अगर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने का आ रही है आपको, बदतमीज़ी आ रही है ना आपको उधर दौर से, तो फिर आप ऑफिस आके बात करें, यहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक फतवे की बात है, फतवे में लोगों ने हमसे, जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, उन्होंने हमसे कुछ छोटी सी चेंजेस करने को बोला था कि जो प्रॉफिट है ये उन्होंने ये बोला था कि हर तरह से सूद से पाक है
कोई हराम का इसमें वो नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि एक चीज़ में शक होता है तो वो आप किसी तरह उसको चेंजेस कर दें। तो वो चेंजेस ये हैं कि जो प्रॉफिट है, फ़र्ज़ करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 का जो प्रॉफिट है वो आएगा, वो जो प्रॉफिट है वो अगर फ़र्ज़ करें 3000 का प्रॉफिट 3500 रुपये है उसका जो प्रॉफिट है, तो वो ऐसे होगा कि 3000 से लेके 3500 तक आपको मिलेगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि हमें वहाँ पर शो भी कर देंगे, लेकिन आपको उनमें से ये होगा कि एक ऐड हफ्ते में एक ऐड या महीने में एक या दो ऐड ऐसे होंगे जिनकी अर्निंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, ठीक है। उससे ये होगा कि हमारा जो छोटा मोटा शक है मुफ्ती साहबान को वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद हमें जो है वो फतवा भी मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो अच्छा, अब ये कि 30 डेज़ जो मैंने आपको बताया वो तो विड्रॉ की जो वेबसाइट है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और विड्रॉ का लाइल अमल जो है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। हमारे लाहौर में विज़िट हुआ था, लाहौर में हमने जो विज़िट किया तो वहाँ पर हमने इजी पैसा कंपनी, जायज़ कैश कंपनी, हर तरह से बात की है उनसे। वो कॉपरेट कुछ करते हैं, कभी नहीं करते, ओके भी कह देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो जो कहते हैं वो सच हो, ठीक है। हम उसका वेट कर रहे हैं। हम उसकी सर्विस बेसिकली बहुत लो होती है इजी पैसा की, और उसमें 4-4 घंटे लग जाते हैं। अब आप अगर कहते हैं कि दूसरी वेबसाइट दे रही हैं तो दूसरी वेबसाइट इसलिए दे रही हैं क्योंकि अभी वो नहीं है, उनके पास इतनी वो विड्रॉ इतना बड़ा नहीं है उनका। हमारा विड्रॉ बड़ा होता है, यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हमें 4-4, 8-8 घंटे जो हमारी टीम को वेट करना पड़ता है। हमारी टीम, मैं यहाँ से जब पैसे भेज देता हूँ तो इनको बारों को जब मैं पैसे यहाँ पे भेज देता हूँ तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि तो मैं जब पैसे है सबको भेज देता हूँ वहाँ पर अपनी टीम को, इजी पैसा और जायज़ कैश की जो कंपनी है उसमें मैं पैसे अकाउंट में भेज देता हूँ, फिर वो बैलेंस बहुत लेट भेजते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने बैलेंस का बोला था कि हम टाइम पे भेज देंगे, लेकिन सर्विस जो है वो उनकी लो ही रहेगी, ठीक है। वो मैनेजमेंट वाला है। तो हमारा जो लाहौर का है वो तकरीबन अच्छा रहा, विज़िट बहुत अच्छा था। बट ये है कि कोशिश कर रहे हैं दोबारा उनसे दोबारा बात करेंगे अगर कोई मसला आया। तो फ़िलहाल जो है वो 100K वाले जो है 10-12 पेंडिंग थे, वो इंशाल्लाह 1 जुलाई को आपको मिल जाएंगे। अच्छा, विड्रॉ की बात कर लेते हैं, जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है विड्रॉ। जो विड्रॉ है वो हमारा इस तरह है कुछ कि हमने एक प्लान बनाया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा लॉस भी हुआ था और थोड़ा सा हमारे ट्रेडिंग में भी पैसे फंसे हुए थे, और ये है कि फिर इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी कम थी। तो अब ये है कि हमने जो प्लान ये बनाया है कि इसके बाद मैं एक पोस्ट करूँगा, उसके ऊपर मैं आपको लिख के भी दे दूँगा कि भाई ये हमने प्लान है। अभी प्लान ये है कि सबसे पहले ये होगा कि हर बंदे जो पैकेजेस हैं, अभी हमारे पास 6 पैकेजेस हैं, ठीक है। तो एक वीक में 2 या 3 पैकेजेस का विड्रॉ लगेगा, उसके लिए हम डेट्स देंगे, ठीक है, और वो हम डेट देंगे और वो उसी डेट पे उस पैकेज का विड्रॉ लगेगा। उसके अलावा कोई उस पैकेज पे विड्रॉ नहीं लगा सकता, ठीक है। और एक बंदा एक ही विड्रॉ लगाएगा अपने एक अकाउंट से। तो हमने ये अभी डिसाइड किया है कि फ़र्ज़ करें कि आप उसकी लिमिट्स भी जो हैं वो भी हम आपको बता देंगे, थोड़ी सी कम रखी होंगी, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा सपोर्ट आपकी भी चाहिए और हम खुद भी इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ अरसे के लिए जो प्लान मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये कुछ अरसे के लिए है। इसके बाद जो है ना वो इंशाल्लाह साथ साथ जब हमारा रूटीन पे आ जाएगा काम तो हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा ये है कि बिलाल अहमद साहब जायज़ कैश जो है वो तो कर ही नहीं रहा हमारे साथ काम, और इजी पैसा स्लो है। तो एक बात करूं या 2 बात करूं, आपने सुनना है तो आप सुने, नहीं तो आप अल्लाह हाफिज़ करके निकल जाएं, आपका इसमें फिर कोई काम नहीं है, ठीक है। तो विड्रॉ का ये तरीका है कि भाई सीधी सी बात है कि एक हफ्ते के अंदर 3 पैकेजेस या 2 पैकेजेस का विड्रॉ लगेगा, वो हम अभी डिसाइड करके आपको रात तक पोस्ट कर देंगे, और हम डेट दे देंगे, और उसकी लिमिट्स भी कम होंगी, हाफ लिमिट्स होंगी। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। लिमिट इसलिए, अब आप कहेंगे जी लिमिट अगर कम है तो हमारे अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं एक्स्ट्रा वो कैसे निकलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके साथ ये होगा कि आपको हम जो आपके
जो एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा होगा उसके अंदर आप उससे हम फंड ट्रांसफ़र ऑन करेंगे, फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन। फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन से आप अपने अर्निंग बैलेंस को डिपॉजिट बैलेंस में डालकर ट्रांसफ़र करके उधर से आप अपना पैकेज रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, पैकेज बाय कर सकते हैं। बात बेसिकली सिंपल सी है कि आप लोग जितना भी हैं, ठीक है, अब आप लोग जितने भी फ़र्ज़ करें कि आप मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 25K जो पैकेज है उसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। वो ऐसे है कि हम 25K जब आप हमें इन्वेस्टमेंट करते थे तो हम आपको 50,000 रुपीज़ जो है वो आपको पे बैक करते थे 2 महीने के अंदर, 52 डेज़ में, ठीक है। अब ये बात समझने वाली है थोड़ी सी, आप इसको समझेंगे तो समझ आएगी, थोड़ा सुनेंगे गौर से। तो आप हमें देते थे 25,000 इन्वेस्टमेंट, हम आपको जो है वो 50,000 रुपीज़ पे बैक करते थे। उस 50,000 में से 25,000 आपका प्रॉफिट होता था, ठीक है। उस प्रॉफिट में से जो आप इन्वेस्टमेंट निकालते थे अपनी 25,000, वो आप हमें दोबारा सेंड करते थे और दोबारा वो अप्रूव होता था। 24 आवर्स या 48 आवर्स लगते थे और आपका जो है ना वो पैकेज अप्रूव होता था नया वाला, ठीक है, आप रिन्यू करवाते थे। अब इसमें ये होगा कि हम जब फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन ऑन कर देंगे तो 25K जो आपने हमें दिया उससे आपका प्रॉफिट आएगा 50,000 टोटल, मतलब कि 25,000 प्रॉफिट होगा, 25,000 आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो हमने जो लिमिट्स कम की हैं उसकी वजह ये है कि आपको हमने अब 2 महीने में 25,000 पे करना है विड्रॉ। बाकी जो 25,000 आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा आप उससे पैकेज बाय कर सकते हो फंड ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। हम आपका ये जो फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है ये आपको दोबारा हम ऑन कर देंगे, लेकिन ये जितना भी लाइल अमल मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने प्लानिंग की है, ये सारी प्लानिंग जो है ये कुछ अर्से के लिए है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। सिर्फ वेबसाइट को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए ये हमने सिस्टम स्टार्ट किए हैं, ताकि क्योंकि मेरे बहुत भाई ऐसे हैं जो गरीब भी हैं और उनको बहुत मसले पेश आ रहे हैं, मुझे उनका एहसास है, इस वजह से मैं जो है ना ये अब करने लगा हूँ। तो दूसरा ये है कि इसमें मैं आपको पोस्ट भी करूंगा आज रात को, उस रात को पोस्ट में आपने सब कुछ पढ़ना है और हर चीज़ आपको मॉडरेटर्स भी आपको बता देंगे कि भाई हमारा जो आगे डेट्स हैं, जिन जिन की डेट्स की विड्रॉ लगेगा पैकेजेस का, वो हम डेट्स मेंशन करेंगे। ऐसे नहीं बताएंगे कि हर हफ्ते ऐसे लगा लो वैसे लगा लो। तो हम जो जो डेट होगी आप लोगों ने वो डेट ध्यान में रखनी है। उस डेट से 1-2 दिन पहले भी हम आपको जो है वो फेसबुक पोस्ट के थ्रू हमारे मॉडरेटर्स आपको बताते रहेंगे और आगाह करते रहेंगे, अलर्ट करते रहेंगे कि भाई ये डेट नज़दीक आ रही है, जिन जिन पैकेज के हैं वो तैयार हो जाएं, वो विड्रॉ लगा सकते हैं। तो एक दफ़ा और मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 चीज़ें हम करेंगे। एक तो ये कि एक हफ्ते में 2 पैकेजेस या 3 पैकेजेस का विड्रॉ लगेगा और बाकी जो 2-3 पैकेजेस हैं उनका नेक्स्ट वीक लगेगा, ठीक है, और लिमिट्स जो हैं वो हाफ हो जाएंगी। और दूसरा ये कि जितने लोग हैं उनका फ़ंड ट्रांसफ़र ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उससे ये होगा कि लोग अपनी जितनी भी अमाउंट उसमें पड़ी है उससे फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन के यूज़ करके वो अपना नया पैकेज बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा प्लान है और इसके लिए सिर्फ ये प्लान नहीं है, इसके साथ ये है कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके चलना है। क्योंकि अब देखें, आप ये होता है कि आप हमें स्कैम बोलकर आप किसी और वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट कर देते हो, फिर वो जो लोग हैं वो आपको वो स्कैम आपके साथ कर जाते हैं, फिर आप वापस इधर आ जाते हो यार कि यार अली भाई ये हो गया वो हो गया। तो आप लोगों को इनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वेबसाइट पे आपको पता है यार, मैं ये कहता हूँ कि आप वेबसाइट पे इन्वेस्ट करो, लेकिन पहले उससे सवाल करो जिस तरह आपने मुझसे किए थे। मेरी जिस तरह कंपनी रजिस्टर्ड है प्रॉपर तरीके से, आप हर बंदा ऑनलाइन चेक कर चुका है, ठीक है, उसको ऑनलाइन चेक करें कि वाकई वो रियल है कि नहीं रियल। अगर वो रियल है तो उस पर आप इन्वेस्ट करो, मैंने कभी मना नहीं किया और ना मैं मना करने वाला कोई हूँ, ठीक है। आप लोग इन्वेस्ट करो, लेकिन आप पहले उसकी रिसर्च तो अच्छी कर लो ना। आपने किसी भी वेबसाइट की रिसर्च नहीं की हुई। अभी मेरे पास एक यूज़र आए थे, वो कहते हैं जी हमने व्यू एडवर्टाइज कंपनी है, कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया। मैंने जब उससे पूछा कि भाई उसका कोई ऑफिस, कोई जगह, कुछ वगैरह, कि हमें नहीं पता। तो मैंने कहा भाई अब जब वो आपके साथ स्कैम करेगा तो फिर आप कहोगे यार हमें तो स्कैम कर गया, हमें लूट गया, हमें ये कर लिया। तो बेसिकली आप लोग खुद जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा दानिशमंदी का मुजाहरा करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ, अब आपको बहुत अरसा हो गया है ऑनलाइन फील्ड के अंदर, आप लोगों को खुद अकल होनी चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए कि यार हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग जब मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो ये वेबसाइट कैसे चलेगी। मैं तो सामने बैठा हूँ, ठीक है,
मुझसे डेली लोग मिलने आते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आते? जो लोग कह रहे हैं कि मैं फेक हूँ या मैं स्कैमर हूँ, आप भाई मेरे साथ आके सामने बैठ के पूछो तो सही, मैं भी तो देखूँ ये कौन लोग हैं जो ये मुझे किस बेस पे कहते हैं। इसमें कोई ऐसी बेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, अब देखो कि हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो अभी आप कह रहे हो कि जी OEM जो है वो स्कैम कर गई है और उसके सारे प्रूफ थे, भाई उसके कौन से प्रूफ थे? उसके कौन से प्रूफ थे? आप लोग उसके पास गए क्यों नहीं? आप लोग, ये अभी मुझे कौन कह रहा था, इमरान इम्मी साहब, OEM ने भी सारे सबूत दिए थे, फिर भी भाई OEM जो है वो सबूत उसने क्या दिया था आपको? मुझे बताएं ज़रा, क्या सबूत दिया था? क्या उसकी कंपनी SEC रजिस्टर्ड थी? क्या आप उसको पता था कि वो कहाँ बैठा हुआ है, कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्या स्कैम करने के बाद आपने उसको देखा, जाके उससे मिले, कोई सलाम दुआ की? नहीं की। मुझसे तो लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं भाई उनका विड्रॉ नहीं आया, ये नहीं आया, क्या बताओ क्या करें? तो भाई मैंने उनको जवाब दे रहा हूँ, बैठ के यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं 12 से 5 यहाँ ऑफिस में बैठता हूँ, संडे सैटरडे संडे ऑफ होता है और कोरोना की वजह से। और मैं जब यहाँ पर बैठ के आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ कि कौन आएगा मुझसे पूछेगा। तो आप लोग आते हो नहीं, ना किसी के पास जाते हो, ठीक है। आप लोग आओ, सवाल करो, हर चीज़ करो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और OEM वाला अगर भाग गया, भाई पता तो करो किधर भाग गया। आप लोग क्या करते हो, वो बंदा भाग जाता है, चुप करके ऐसे बैठ जाते हो, और फिर हम कहते हो जी, और फिर क्या करते हो कि दूसरे को भी इसी तरह का समझते हो। तो पहली बात ये कि ये माँ बाप की तरबियत होती है बंदे की, कि बंदे ने किसके साथ स्कैम करना है, किसके साथ नहीं करना। तो ये बेसिकली एक माँ बाप की तरबियत होती है, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो मुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है ना। और सुनाइल खट्टक साहब, प्रॉफिट किस बेस पे देखते हैं, मीन्स प्रॉफिट कौन सी कंपनी से आता है? भाई यार ये इतने सवाल किसी पीटे ना करें, ये सवाल मैं बहुत तरह का जवाब दे चुका हूँ। आप लोग आराम से जो है ना मेरी फेसबुक जो ग्रुप है, इस ग्रुप को ज़रा पीछे से देखें और स्टार्ट से लेके अभी तक आप इसको स्टडी करें। मेरा फेसबुक ग्रुप, जिसने भी व्यू पेन का फेसबुक ग्रुप जिसने भी स्टडी किया प्रॉपर तरीके से, उसके पास कोई जवाब, कोई सवाल रहेगा ही नहीं। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार ये सवाल जो है ये फजूल सवाल ना करें। ये सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ, और मैं इतना वेला नहीं हूँ कि मैं अब जो है अब यहाँ पर मैं लाइव आया हूँ तो आप लोग ये फजूल के सवाल करें, ठीक है। CP ने स्कैम किया, ऑफिस था उसका और लाइव आता था और मीटिंग में जाता था, सुलेमान अल्लाह। भाई पहली बात तो ये कि CP ने अभी तक स्कैम का कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। और सनम जोली साहब, ये सारी फजूल की बातें हैं। CP ने अभी तक स्कैम नहीं किया, ना मुझे उसका पता चला है कि उसने स्कैम किया है, ठीक है। वो अभी भी लाइव आता है और वो ऑफिस में बैठ के उसने आखिरी दफ़ा बोला था। और आप लोग कहते हैं कि जी वो ऑफिस में नहीं है, ऑफिस में नहीं है तो ऑफिस जो है वो बंद है। जाहिर सी बात है, जब वो बंदा विड्रॉ नहीं दे रहा, ऑफिस का किराया क्यों देगा? वो पागल है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सी अकल इस्तेमाल करें यार, ये अकल थोड़ी सी यूज़ किया करें और सवाल ऐसे किया करें जिसकी लॉजिक हो, ठीक है। CP वाला जो है मुझे नहीं पता, उसने अभी तक कोई स्कैम नहीं किया, क्योंकि अभी तक उसका कोई ऐसा जवाब नहीं आया, ठीक है। ये लोग जो स्कैम करते हैं, आप लोग चुप करके उसको उनके बारे में जो है वो राय बना लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये कि लास्ट में आप जो है ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दे रहा, मैं आपको जो चीज़ है वो बता रहा हूँ कि LML जो हमारा है वो यही है कि जो विड्रॉ है वो नेक्स्ट मंडे से, नेक्स्ट मंडे को डेट क्या है? नेक्स्ट मंडे जो है वो हम उधर से, कोई बात नहीं आराम से करते हैं। ये क्या है? अच्छा विड्रॉ जो है वो 6 जून को स्टार्ट होगा, मंडे को पहला विड्रॉ लगेगा। पैकेज कौन सा होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और लिमिट्स भी हम आपको बता देंगे, हर चीज़ आपको बता देंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यार वेबसाइट लॉन्ग टर्म चले
तो आपको ये चलना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू यार डेट बताने के लिए। अच्छा, तो आपको ये विड्रॉ का जो है मैंने आपको बता दिया, और फंड ट्रांसफ़र के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ़ंड ट्रांसफ़र में जो है वो पहली चीज़ ये है कि फ़ंड ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में होंगे। फ़ंड ट्रांसफ़र किसी भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। वो कभी हम ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी लॉन्ग टर्म चलना है और हमें पता होता है यार लॉन्ग टर्म कैसे चलता है बंदा, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आपने फ़र्ज़ करें कि आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 4,000 रुपया, ठीक है, और आपने अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट करनी है या 5,000 की करनी है, तो आप क्या करोगे, आप जो 4,000 है आपके, वो आप अपने अकाउंट में अपने अर्निंग बैलेंस से डिपॉजिट बैलेंस में ट्रांसफ़र करोगे। जब आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे फिर 1,000 रुपये आपका बच जाएगा, आप वो 1,000 रुपये सेंड करोगे हमारे अकाउंट में। उसी को प्रॉपर चैनल जिस तरह आप अप्रूव करवाते हो अपना डिपॉजिट, वैसे आप डिपॉजिट अप्रूव करोगे, और उसका आपका जब 1,000 आपका जो भेजा हुआ वो उस डिपॉजिट के अंदर ऐड हो जाएगा, तो आपका 5,000 का पूरे हो जाएंगे, तो आप वहाँ से पैकेज बाय कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे एक 25,000 का यूज़र है, उसके पास 25,000 से ऊपर पड़ा है, 30,000 पड़ा हुआ है, तो वो ये करेगा कि जो 25,000 से अपना पैकेज बाय करेगा, और बाय करने के बाद वो जो बाकी 5,000 पड़े होंगे वो उस प्रॉपर तरीके से जिस तरह विड्रॉ का सिस्टम है वहाँ से वो करेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। इस तरह ये होगा कि 2 महीने के अंदर अंदर आपके इंशाल्लाह जो है ना आपका जो प्रॉफिट है वो निकलता रहेगा। इसमें सबसे आसानी आपको ये होगी कि फ़ंड ट्रांसफ़र ऑप्शन की वजह से आपको आसानी ये होगी कि आप बेसिकली करते ये होगी 50,000 हम आपको भेज देते हैं विड्रॉ 2 महीने में, आप उसमें से 25,000 जमा करके रखते हो हर वीकली जो आपको विड्रॉ होता है, उसमें से आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 25,000 वेट करते हो, तो वो अब आपको पैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में सेव होंगे, ठीक है। इस तरह ये होगा कि आपका सिस्टम जो है वो आपका भी चलता रहेगा यार। हम देखें, कोई भी सिस्टम चलाना हो उसमें हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप लोग जो हैं वो बस अपने फ़ायदे के लिए सोचते रहे, अपने लिए फ़ायदे के लिए सोचते हैं, और कंपनी का कुछ ना बने तो वो कंपनी इसमें चलती नहीं है। तो मैं भी अगर सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ें सोचूं तो मैं फिर इस तरह मैं ना कंपनी चला सकता हूँ, ना मुझे कोई ट्रस्ट करेगा, ना कोई इन्वेस्ट करेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों कोऑपरेट करके चलें, यूज़र और ऑनर दोनों जब कोऑपरेट करके आगे चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वेबसाइट लॉन्ग टर्म भी चलती है, ठीक है। और जितना मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मेरे मॉडरेटर्स दिन रात ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। अगर वो किसी का जवाब नहीं दे पाते तो आपको ये पता होना चाहिए यार कि उनको आप सिर्फ अकेले मैसेज नहीं कर रहे, या आप अकेले। पहली बात तो ये है कि इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर ये ध्यान में रख लें कि कॉल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, कॉल्स नहीं कर सकते आप। अगर आप कॉल्स करते हो, ठीक है, तो कॉल में इतना टाइम वेस्ट होता है कि जितना अगर आप एक बंदा कॉल करता है किसी मॉडरेटर को या मुझे, तो जितने टाइम में वो कॉल ख़त्म होती है उस टाइम में मैं 3 बंदों को, वैसे ही 3-4 बंदों को निपटा सकता हूँ, उनके जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो कॉल जो है ना, ये तो कॉल से बहुत परहेज़ करें। और जो लोग इस मैसेजेस करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो जो मैसेज करता है यार। 25,700 यूज़र्स हैं, उनमें से अगर कॉल्स भी करते हैं तो मैसेज जो करते होंगे वो भी 10-15,000 20,000 लोग होंगे जो मैसेजेस करते हैं सबको। 11 मॉडरेटर्स हैं, मैं एक हूँ 10वां 12वां। तो आप लोगों को यह है कि अब हम 12 लोग जो हैं वो इतने लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकते, तो आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। और दूसरा ये कि हम सारे लोग जो हैं वो इंशाल्लाह सिस्टम लेके चलेंगे, आपकी कोऑपरेशन होगी, इन्वेस्ट करें अच्छी तरह, आपको कोई डर की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप मुझे आके मिल सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और हम जो फिज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी वो बाहर वही मीटिंग चल रही है, ठीक है, और मैं उनसे अभी मीटिंग करके बैठा हूँ वही आए हुए से। तो फिज़िकल बिज़नेस जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आपको उसमें वर्किंग मिल जाएगी, हमारे ऑफिस आके देख सकते हैं आप। तो फिज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके साथ हम और भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, और हम इंशाल्लाह विड्रॉ को अच्छी तरह लेके चलेंगे। और ये जितने भी विड्रॉ में मुश्किलात आ रही हैं, ये सारी आपको जो है ना इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका हल भी हो जाएगा, और ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये इंशाल्लाह आपको विड्रॉ का जो सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये फ़ंड ट्रांसफ़र का सिस्टम जो है वो भी देखेंगे क्या करना है उसको, और हमारा जो विड्रॉ का जब स्मूथ हो जाएगा
तो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा तरीके से चलेगा। लेकिन उसके लिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है आपकी और हमारी। और मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग लगे हुए हैं फजूल की मैसेज या कमेंट्स कर रहे हैं, और विड्रॉ हफ्ते से क्यों नहीं। भाई हमें पता है ना हमने क्या करना है, आपको थोड़ी पता है। आपको अगर पता लग गया, आपको जब पता लगेगा तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता कि यार हमारा सिस्टम क्या चल रहा है, तो सिर्फ हमें पता होता है कि अंदर की क्या बात है, क्या मसले हैं, मसाइल हैं, उनके हिसाब से हमने करता है। तो और मुझे कोई फ़िक्र नहीं है यार, जो लोग स्कैम कहते हैं या कुछ कहते हैं, मुझे उनकी कोई फ़िक्र नहीं है ना, मैं उनके बारे में सोचता हूँ अब, ठीक है। वो तो मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी तो मैंने आपको बता दी है कि आप लोग अपने हिसाब से काम करें, किसी की बातों में ना आए, ठीक है। और डिपॉजिट जो है वो अब कल से स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नए डिपॉजिट भी स्टार्ट होंगे और इंशाल्लाह जो है वो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिपॉजिट अच्छी तरह करेंगे, जो भी करते हैं वो भी अच्छी तरह डिपॉजिट करेंगे। हाँ, एक्सपायर्ड अकाउंट का पूछ रहे हैं सब। एक्सपायर्ड अकाउंट का भी वही सिस्टम है यार, जब फंड ट्रांसफ़र ऑन होगा आज रात को या कल सुबह तक इंशाल्लाह फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन ऑन होगा। आप उसमें से अब ये है कि विड्रॉ, जो एक्सपायर्ड लोगों का विड्रॉ है ना वो बंद हो गया, वो अब नहीं लगेगा। जो संडे को लगता था वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन ऑन कर दिया है। अब आपको ये होगा कि आप उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करके आप अपना पैकेज रिन्यू कर सकते हैं, जो एक्सपायर्ड वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके अकाउंट में 2 से 3 हज़ार बड़ा है अर्निंग बैलेंस, वो अगर पैकेज बाय ना करना चाहे तो, जब पैकेज बाय नहीं करना चाहता कोई मसला नहीं। जिनके 3 हज़ार 2 हज़ार पड़ा हुआ है वो अपनी लिमिट के हिसाब से लगा ले विड्रॉ, ठीक है। हमने तो विड्रॉ से नहीं मना किया भाई, विड्रॉ लगा ले, लिमिट के हिसाब से लगाए, वो लिमिट से ऊपर लगा भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो अपने तरीके से काम करें, एक भी 3 पेन के विड्रॉ रखें, इस तरह 2 वीक्स में ऑल पैकेजेस क्लियर होंगे। अच्छा अब्दुल आज़ी साहब कर लेते हैं। अच्छा वो जो है वो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह के 1 वीक में 2 होंगे पैकेजेस या 3 होंगे, वो इंशाल्लाह आपको अपडेट में मिल जाएगी। यार काइंडली अपडेट देखा करें, मैं इतनी बड़ी पोस्ट करता हूँ उसके अंदर मैं ऐसी चीज़ें इस तरह उसको बताता हूँ, ठीक है, इतनी अच्छी तरह से समझाता हूँ कि हर बंदे को समझ आ जानी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग मैसेजेस करके परेशान करते हैं और पूछते हैं भाई ये कैसे होना है, ये कैसे होना है। आपको मैंने जिस तरह कल पोस्ट की थी, सिर्फ एक सिंपल सी बात की थी कि भाई अली अहमद मॉडरेटर को आपने इस नंबर पे मैसेज करके अपनी डिटेल देनी है और चुप करके 24 आवर वेट करना है, ठीक है। 24 आवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैनुअल डिपॉजिट हम डालते हैं तो उसमें टाइम लगता है भाई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब उसमें टाइम लगेगा तो कुछ लोग ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगेगा, तो 24 आवर्स वेट करना चाहिए। रिफंड कहाँ गया, रिफंड अमाउंट नहीं मिली अभी तक, कंप्लीट शो हो रहा है, चेक करो। ये जो कह रहे हैं रिफंड अमाउंट नहीं मिली और वो कंप्लीट शो हो रहा है, तो वही तो मैंने कल रात को भी बोला था, अभी भी बता रहा हूँ, मैं बोल के थक गया हूँ कि भाई अली अहमद मॉडरेटर को मैसेज करें, उनको सारा कुछ दें, अपनी डिटेल्स दें, अपनी 3 चीज़ें देनी है, ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है। हाँ कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पासवर्ड जो है हम दे सकते हैं कि अली भाई, ये मेरे जो मॉडरेटर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रस्टेड हैं और मेरी अपनी टीम है, ये मेरी ज़ाती टीम है, ठीक है। ये दूसरी वेबसाइट की टीम नहीं है जो आपको उन पे शक हो या कुछ हो, ठीक है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने पासवर्ड जो है वो अली अहमद को ही देने हैं आपने, और किसी को नहीं देने। अली अहमद मॉडरेटर को ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि हमारे पासवर्ड रिक्वायरमेंट होती है जब हम मैनुअल डिपॉजिट करते हैं, तो आपने ईमेल, पासवर्ड और विड्रॉ हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट आपने उनको लाजमी भेजना है। और विड्रॉ हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट आपने भेजना है लेटेस्ट वाला, ठीक है, जो आपने उसी वक्त स्क्रीनशॉट लेके हमको सेंड करें, ताकि हमें ये पता हो ये कितने दिन पहले लगा था विड्रॉ। तो जिनका वहाँ पर कंप्लीटेड आ रहा है सिर्फ उन्हीं को विड्रॉ रिफंड होगा और उनके अकाउंट में जो है उतना बैलेंस डाल दिया जाएगा जितना उनका विड्रॉ का अमाउंट थी, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम करें। इंशाल्लाह जो है ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं विड्रॉ के हवाले से, तो ये कुछ अरसे के लिए ही है, उसके बाद इंशाल्लाह ये स्मूथ हो जाएगी वेबसाइट और फिर इसके बाद एक दफ़ा दोबारा अच्छे ट्रैक पे आएगी और ये दोबारा चल पड़ेगी।
तो अभी भी चल ही रही है। मैं तो इधर हूँ, हमारे मॉडरेटर भी इधर हैं, मेरे साथ आए हुए हैं, मेरे ऑफिस में बैठे हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला यहाँ पर नहीं बैठा, हमारी पूरी टीम है जो काम कर रही है इसके ऊपर। हमारी जो विड्रॉ टीम है वो भी काम कर रही है इसके ऊपर विड्रॉ पे, और वो बहुत डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई आज रात अपडेट मिलेगी? जी भाई आज रात अपडेट मिल जाएगी। आज रात को जी हमारे जो लिखत हैं फ़हीम साहब राइटर, वो आपको पोस्ट है ना, वो पोस्ट अच्छी सी उर्दू में बनाएंगे और वो बना के आपको दोबारा समझा देंगे, और अगर आप ना समझे तो फिर आप दोबारा बस समझ जाना उधर, ठीक है। तो आप लोग जो है वो आराम से काम करें इंशाल्लाह। हाँ अली अहमद सीन नहीं कर रहा, वो आप ये लोग कह रहे हो कि अली अहमद सीन नहीं करता। भाई पहली बात ये है कि हो सकता है उसने वो ऑफ ही किया हो सिस्टम, तो वो सीन नहीं करता, वो सीन सबके करता है। लेकिन आपको सीन करने से मकसद नहीं है, आपका मकसद ये है कि आपका मकसद पूरा होना चाहिए। आपका जो आपने जो विड्रॉ का जो आपने डिटेल्स भेजी हैं अपनी, उनमें आपका बैलेंस आना चाहिए, वो 24 आवर्स का वेट करना है। अब वो सीन करे या ना करे उसका काम है कि वो आगे कैसे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। उसने बेसिकली आगे फॉरवर्ड करने होते हैं। तो आप लोग वो हमारी जो एक और टीम बैठी हुई है इसके ऊपर वो काम करती है। तो आप लोग सीन का टेंशन ना लें, सीन तो आप लोगों ने खुद भी अपने बंद किए होंगे कि सीन ना हो। तो ये चीज़ जो है ना, इससे पता नहीं चल सकता कि वो सीन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है वो चुप चुप के सीन कर रहा हो, आपको पता ना। तो अब ये है कि 24 आवर होने वाले हैं, तो भाई 24 आवर होने वाले हैं तो आपका हो जाएगा काम, ठीक है। मैं दोबारा एक दफ़ा चेक कर लूँगा उस टीम से जो ये डिपॉजिट मैनुअली डाल रही है, मैं उससे एक दफ़ा फिर बात कर लूँगा, ठीक है। ठीक है। तो भाइयों मैं एक दफ़ा आपको फिर बताता हूँ विड्रॉ का। विड्रॉ हफ्ते में 2-3 पैकेजेस लगेंगे। अब ये मैं आपको शाम को रात को अपडेट दूंगा कि भाई कितने पैकेजेस के विड्रॉ एक वीक में लगेगा, वो मैं आपको दोबारा पोस्ट में बता दूंगा। तो दूसरा ये है कि फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन ऑन होगा, आप उसमें अपना पैकेजेस जो हैं वो अपने वहीं अर्निंग बैलेंस से डिपॉजिट बैलेंस में ट्रांसफ़र करके वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह वेबसाइट दोबारा अच्छी ट्रैक पे आ जाएगी। और जो लोग स्कैम का कह रहे हैं उनको बोलेंगे वो कहते रहे, ठीक है जी। ओके, फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा देखूंगा, अगर कभी लाइव आने की ज़रूरत पड़ी तो आ जाऊँगा। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें सब, और जो भी बात है वो आपको पोस्ट में आज रात को मिल जाएगी। आप उसके हिसाब से डेट्स वगैरह आपको सब तरीका पता चलेगा। और कुछ है यही है, ये बदमाश का इलाज, ठीक है। वो तो मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है यार, ओके यार, अपना ख्याल रखें, अपना अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। तो इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा लाइव आ जाऊँगा, और मैं इधर ही हूँ ऑफिस के अंदर। और जिसने कोई बात करनी है वो आके मेरे पास ऑफिस में आके डायरेक्ट फेस टू फेस बात करे। बस फेस टू फेस जो बंदा करता है ना वही बंदा मज़े का लगता है, वरना वो बंदा ही नहीं लगता, ठीक है। चले फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।